Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 6. It's only a matter of practice in English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लेसन का नाम क्या है? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों इस लेसन में हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। Long, long ago, in a faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. अभी बहुत सालों से पहले चाइना में एक आर्चर रहता था जिसका नाम क्या था बच्चों? चैन याओजी। मतलब हम आर्चरी आर्चर हम किसको बोलते हैं? आर्चरी हम किसको बोलते हैं? जो निशानाबाजी करते हैं, जो शूटिंग करते हैं, जो तीर कमान से मतलब एरो और बो से बहुत एक परफेक्ट निशाना लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चरी बोलते हैं। उसे हम आर्चर मैन, आर्चर वुमेन बोलते हैं। तो बहुत दिनों की बात है, चाइना में एक आदमी रहता था जिसका नाम क्या था? चैन याओजी। वो एक ही बहुत ही बेस्ट आर्चर था अपने कंट्री चाइना का। He was a very skilled archer and could perform wonderful feat of archery। मतलब वो इतना टैलेंटेड शूटिंग में इतना एक्सपर्ट था, इतना अच्छा बेस्ट शूटिंग करता था कि वो अपने सारे चाइना कंट्री में बहुत ही मशहूर और फेमस था। मतलब वो उसके अंदर जो टैलेंट था बहुत ही अच्छा था कि वो बहुत ही अच्छे से निशानाबाजी करता था, जिसे हम आर्चरी बोलते हैं। He could hit the great target precisely at the center even when it was placed at a very long distance। मतलब वो इतना अच्छे से निशानाबाजी करता था, वो इतने अच्छे से निशानाबाजी करता था कि अगर कोई भी चीज़ें बहुत ही दूर है तो अगर उसे निशाना लगाना है तो वो परफेक्ट होता था। सपोज एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। सपोज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ट्री है जो कि बहुत दूर है और यहाँ पे कोई एक पैरट बैठा है। ट्री पे एक पैरट बैठा है। यहाँ पे कौन है? चेन याओजी है। वो किसको शूट करना है? उसे बहुत दूर से एक पैरट को शूट करना है। तो वो दूर का मतलब दूर की चीज़ों को बहुत ही परफेक्ट निशाना लगाता था, बहुत ही बेस्ट था, माहिर मतलब उसकी शूटिंग थी, जो उसकी तीरबाजी थी बहुत ही अच्छी थी। He liked to show off skill to the admiring crowd that gathered around him। मतलब उसकी शूटिंग और उसका टैलेंट इतना अच्छा था कि लोग उसका निशानाबाजी देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। देखते कि ये कौन सा इंसान है जो निशानाबाजी बहुत ही अच्छी तरह से लगाता है। लेकिन जैसे हमें कोई दूर की चीज़ें दिखाई देती, जैसे हमें सपोज एग्जाम्पल हमें किसी चिड़िया को निशाना लगाना और चिड़िया हमसे बहुत दूर है, अगर हमारी निशानाबाजी हमारी शूटिंग अगर परफेक्ट होगी तो वो बराबर से लगे हुआ। सपोज एग्जाम्पल हमें किसी चीज़ पे निशाना लगाना है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे एक बड़ा सा एक बड़ा सा ट्री है और उस ट्री पे कौन बैठा है? एक बर्ड बैठा है। सपोज एग्जाम्पल एक स्पैरो बैठा है और उसे निशानाबाजी बहुत ही दूर है। यहाँ पे कौन है? चैन याओजी, जिसे निशाना लगाना है। तो वो बहुत ही परफेक्ट निशाना लगाता था, मतलब जो उसका निशाना था बहुत ही परफेक्ट लगता था। और उसकी जो शूटिंग देखने से उसकी जो स्किल देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होती थी कि ये कितना बेस्ट इंसान है, जो उसकी शूटिंग उसके टैलेंट बहुत ही अच्छा है कि उसका निशाना बहुत ही परफेक्ट लगता है। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back। The man was carrying gourds of oil that were hanging from a long can on his shoulder। अभी क्या होता है, एक बार वो अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे बच्चों हमें कोई काम करना होता है, जैसे हमें अगर सपोज एग्जाम्पल हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं, अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी तभी तो हम टूर्नामेंट में जिस दिन हमारा फाइनल मैच होगा तभी तो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। सपोज एग्जाम्पल है बच्चों, हमारा पेपर है, अगर हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, अगर उसकी हमने प्रिपरेशन नहीं की तो हम एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखेंगे? इसीलिए उसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया
फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट खेलते हो बच्चों, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, अगर आपकी क्रिकेट की प्रैक्टिस अच्छी से नहीं होगी तो आप टूर्नामेंट में कैसे मैच खेलोगे, कैसे मैच विन करोगे। ऐसे ही आपकी एग्ज़ाम, जैसे आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर अगर एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन में आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से नहीं की है तो आप फाइनल एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखोगे। इसलिए कोई भी काम करने के लिए हमारे स्किल्स की, हमारे टैलेंट की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो एक बार क्या होता है, वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायर्स। मतलब एक बार जो चेन याओजी थे, जो आर्चर थे, वो अपनी प्रैक्टिस सब लोग बड़े बड़े लोगों के सामने कर रहे थे। व्हेन ही नोटिस एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक, द मैन वॉज कैरिंग अ गार्ड ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर। अभी एक दफ़ा वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत बड़े लोगों के सामने, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वो क्या नोटिस करते कि एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपने जो उसके शोल्डर में बोलते हैं ना तेल की, मतलब क्या, तेल जिसमें हम रखते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना तेल का, हम बोलते हैं ना तेल की जो कैन होती है ना, जैसे हमारी जो ऑयल कैन होती है ना, जैसे ये हमारी कैन है और इसमें हम ऑयल रखते हैं। तो एक बूढ़ा आदमी मतलब तेल की मतलब कैन को लेके खड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चेन याओजी, जो बहुत ही बेस्ट आर्चर है चाइना कंट्री के। और ये जो ओल्ड मैन है, अब वो क्या कैरी करता था, मतलब तेल मतलब ऑयल जो अपने कैन में फिल करता था और डेली वो लोगों को सप्लाई करता था ऑयल। तो क्या नोटिस करता है, व्हाट ही नोटिस, वो नोटिस क्या करता है, द मैन वॉज कैरिंग अ गार्ड्स ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर। मतलब वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसके शोल्डर में मतलब बहुत ही बड़ा सा कैन है और उसमें क्या है, ऑयल है। मतलब एक बूढ़ा आदमी है, वो एक कैन लिया है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है और उसे लेके शोल्डर में खड़ा हुआ है। वो नोटिस करता है, जैसे वो ओल्ड मैन का काम क्या रहता है, वो एक मतलब कैन में क्या करता है, ऑयल को जमा करके लोगों को सप्लाई करता है। मतलब उस क्या करता है, मतलब ऑयल उसमें कैन में फिल करता है और लोगों को सप्लाई करता है। तो वो क्या नोटिस करता है, हम देखेंगे इस लेसन में। ऑल द अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी। मतलब जब लोग देखते हैं चेन याओजी को कि वो बहुत ही बेस्ट आर्चर है, उनकी शूटिंग इतनी अच्छी है, उनका निशाना कभी भी रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत ही परफेक्ट निशाना लगाते हैं। तो चेन याओजी की सब स्किल्स देख के, उनका टैलेंट देख के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो चेन याओजी की पिक्चर है, उनका टैलेंट देख के लोग खुश हो जाते हैं। ये बूढ़े आदमी की तस्वीर है जहाँ जो अपने शोल्डर में उसने अपने कैन के अंदर मतलब एक कैन लिया है, उसके अंदर ऑयल फिल किया है, अपने शोल्डर में टांगा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, चेन याओजी का टैलेंट देखते हैं, उनका स्किल देखते हैं कि वो इतने बेस्ट आर्चर है कि उनका कोई भी निशाना रॉन्ग नहीं जाता, उनका निशाना हमेशा परफेक्ट होता है। All the other people were clapping their hands and praising Chen Yaozi, but this old man was quiet. He neither clapped or nor uttered word of peace. He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." अभी क्या होता है, जब चेन याओजी का जब प्रैक्टिस करते रहते लोगों के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने अपने स्किल की प्रैक्टिस करते रहते कि उनकी जो प्रैक्टिस, उनका टैलेंट देखते हैं कि ये तो बहुत ही बेस्ट आर्चर है, उनका जो निशाना रहता है हमेशा परफेक्ट रहता है, भले चाहे उनका निशाना कहीं कितना भी दूर हो, लेकिन उनका निशाना हमेशा परफेक्ट होता है। तो उनका टैलेंट देख के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लोग क्लैपिंग करते हैं। लेकिन वो क्या नोटिस करते हैं, चेन याओजी जो बेस्ट आर्चर है हमारी कंट्री चाइना के, तो वो क्या नोटिस करते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो खड़ा हुआ है, अपने शोल्डर में उसने क्या लिया है, मतलब क्या लिया है, कैन लिया है, अपने शोल्डर के अंदर कैन लटकाया हुआ है, उसके अंदर ऑयल फिल किया है। तो वो कुछ नहीं बोलता, बाकी सब चेन याओजी, जितने भी लोगों की भीड़ जमा हुई है, सब लोग चेन याओजी की तारीफ़ करे कि अरे ये तो बहुत ही बेस्ट आर्चर है, इतनी अच्छी शूटिंग करता है कि ये इतनी अच्छी निशानाबाजी करता है कि इसका निशाना कहीं भी टेढ़ा नहीं जाता, कहीं भी बेकार नहीं जाता है, इसका निशाना हमेशा परफेक्ट रहता है। लेकिन जो बूढ़ा आदमी
रहता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपना सर हिलाते रहता है, वो ना ही क्लैप करता है ना ही कुछ बोलता है, वो सिर्फ सर हिलाते रहता है, सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। वो क्या बोलता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस किसी चीज़ में अच्छी हो तो वो आपका मतलब आपका काम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप क्रिकेट की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे तो आप कभी भी बोलते हैं ना टूर्नामेंट में अच्छी तरह से परफॉर्म करोगे। आप कोई भी काम की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करोगे, जिस दिन आपका फाइनल कोई काम रहेगा तो वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसीलिए हमें हर काम में के करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे हमें बोलते हैं ना हमें ड्राइंग करनी नहीं आती, लेकिन हम जब ड्राइंग करने जाते हैं, अगर हमारी ड्राइंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिस दिन हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा तो उस फाइनल एग्ज़ाम में हम अच्छी तरह से ड्राइंग कर सकेंगे। तो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, इस जैसा लोगों की भीड़ में खड़ा हुआ रहता है, सिर्फ सर हिलाता है, कुछ नहीं बोलता, ना ही क्लैप करता। वो क्या बोलता है, इस जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ ये प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। चेन याओजी वॉज Chen Yaozi was annoyed. Are you an archer yourself? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrow? अभी जो चेन याओजी है उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। चेन याओजी was annoyed. चेन याओजी उस बूढ़े आदमी को देख के गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं कि वो लोगों की भीड़ में सिर्फ ऐसे ही बोल देता है, वो ना ही क्लैप करता है ना ही ताली बजाता है। वो क्या बोलता है लोगों के बीच में, चेन याओजी को देख के क्या बोलता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन चेन याओजी ये वर्ड सुन के वो गुस्सा हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। आर यू आर्चर योरसेल्फ? क्या तुम अपने आप को आर्चर समझते हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो? वो जब चेन याओजी उस बूढ़े आदमी को देखते हैं कि वो ना ही क्लैप कर रहा है, ना ही ताली बजा रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, तो वो क्या बोलता है, ये बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। इसी प्रैक्टिस की बात मतलब इसे प्रैक्टिस की बात है। अगर हमारे काम में अगर किसी काम में अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारा काम परफेक्ट जाएगा। जैसे हमें फॉर एग्जांपल हम कभी ड्राइंग किए नहीं होते, अगर हमारी ड्राइंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी तो हम फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से ड्राइंग कर सकेंगे। तो चेन याओजी उस बूढ़े आदमी को देख के क्या बोलता है, तुम अपने आप को क्या आर्चर समझते हो? तुम्हें क्या लगता है ये शूटिंगबाजी निशानाबाजी कोई भी कर सकता है? और ये जो मेरे हाथ में तीर कमान है, क्या इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ? No, sir, the old man replied. I'm not an archer. I don't doubt your skill. All I said was everything is a matter of practice. अभी बूढ़ा आदमी चेन याओजी को क्या बोलता है, नो सर, मैं आर्चर नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे टैलेंट में कोई डाउट करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एवरीथिंग इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब हर चीज़ प्रैक्टिस के बेस पे होती है। अगर हमारी काम में कोई प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी तो वो काम हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। वो बूढ़ा आदमी चेन याओजी को क्या कहना चाहता है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, तो हम कोई भी काम हम उसे अच्छी तरह से कर सकेंगे। चेन याओजी बिकम वेरी एंग्री। अभी चेन याओजी है उस बूढ़े आदमी की बातें सुन के वो बहुत नाराज़ और गुस्सा हो जाते हैं। What do you think that you pass? What do you know that you pass just thoughtless comment on the other people? Who are you? चेन याओजी मतलब बूढ़े आदमी की जब वो बात सुनते हैं कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मतलब ये हर चीज़ की अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन चेन याओजी ये बहुत गुस्सा हो जाते, बूढ़े आदमी से बहुत गुस्सा हो जाते, तुम क्या समझते, तुम ये कैसे कमेंट लोगों को पास कर रहे हो और हो कौन तुम? Please don't get angry, sir. I am an oil sailor, as you must have guessed from the guards. बूढ़ा आदमी चेन याओजी को क्या बोलता है, सर आप गुस्सा मत करो, मैं तो एक नॉर्मल सा ऑयल सेलर हूँ, ऑयल बेचता हूँ, तेल। आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस फ्रॉम द गार्ड। जैसे आप मेरी गार्ड को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं बोलते ना मैं एक ऑयल सेलर हूँ, मैं तेल बेचता हूँ। हम गार्ड किसको बोलते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ होता है जिसमें हम तेल रखते हैं, ऐसा कैन के जैसा होता है जिसमें हम ऑयल रखते हैं। एवरी डे आई फिल दिस गार्ड विथ ऑयल एंड सेल देम, मतलब मैं एवरी डे क्या करता हूँ, ये सारी जो कूपें रहती है ना, तेल की कूपें होती है ना जो लकड़ी से बनी हुई होती है,
एवरीडे मैं क्या करता हूँ, मतलब अपनी गार्ड को क्या करता हूँ, ऑयल मतलब इस गार्ड में ऑयल फिल करता हूँ, उन्हें बेचता हूँ। Over the years, I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow, I will show you to it. अभी यहाँ पे बूढ़ा आदमी है जो चेन याउजी है, उस बूढ़े आदमी की बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी चेन याउजी को क्या बोलता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। अगर हमारी किसी काम में कोई प्रैक्टिस अच्छी तरह से होगी तो वो काम हम आसानी से ईजिली कर सकते हैं। लेकिन ये बात सुन के चेन याउजी हो गुस्सा हो जाती है, क्या तुम थॉटलेस कमेंट पास कर रहे हो। तो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो चेन याउजी को समझाता है कि तुम गुस्सा मत हो सर, आप नाराज़ हो तो मैं तो सिर्फ एक मामूली सा ऑयल सेलर हूँ जो अपनी कूपों में डेली तेल ऑयल को फिल करता हूँ और मार्केट में सेल कर देता हूँ। लेकिन मेरा एक टैलेंट है कि मैं ऑयल कैसे फिल करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ऑयल कैसा फिल करना है। मेरा एक परफेक्ट निशाना है कि मेरा ऑयल बिल्कुल उस कैन में बराबर फिल होता है, कैन से बाहर बिल्कुल नहीं आता है। ग्रॉल चैन याउजी everybody was curious to see what would happen next। मतलब ये जब वो सेंटेंस ये बोलता है, बूढ़ा आदमी चेन याउजी को बोलता है कि अगर मैं डेली ऑयल फिल करता हूँ इस कैन में, इस गॉड में डेली ऑयल फिल करता हूँ, मतलब डेली ऑयल फिल करता हूँ। अब मेरा जो परफेक्ट निशाना है बहुत ही परफेक्ट, मतलब मैंने एक टैलेंट सीख लिया है कि अगर मैं तेल मतलब अपने कैन में फिल करूँगा, तो अगर मैं कैन में गार्ड में फिल करूँगा तो बिल्कुल तेल बाहर नहीं गिरेगा। एक परफेक्ट निशाना मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ कि मेरा निशाना है जो तेल फिल करने का जो है निशाना है, जो तरीका है वो इतना परफेक्ट हो गया कि तेल बिल्कुल गार्ड के बाहर कभी नहीं आता, कूपों के बाहर नहीं आता है। ये सुन के लोग बहुत ताज्जुब हो जाते हैं कि मतलब लोग देखते हैं कि चेन याउजी भी बहुत वो हो जाते कि ताज्जुब करने लगते हैं और लोग बहुत क्यूरियस रहते कि अभी आगे क्या होगा। Patiently the old man sat down an empty gourd on the ground. Then he put a small coin on the mouth of the gourd. In those days, small coin had a little hole at the center. Then the old man stood up and took some oil in his ladle and began to pour oil into the gourd from a height. फिर क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी रहता है वो क्या करता है अपनी गार्ड रखता है और अपनी कूपे रखता है और उसमें क्या करता है, कॉइन डाल देता है। उस कॉइन के अंदर क्या रहता है, होल रहता है, मतलब उन टाइम पर उस कॉइन के अंदर होल रहता है और कैन से क्या करता है, ऑयल फिल करता है। आप देख सकते हो वो कैसे ऑयल फिल कर रहा है। उसका निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो बराबर होल में जाता है, क्योंकि ये काम वो कितने सालों से करते आ रहा है और उसका तेल बिल्कुल उस गार्ड के उस कूपे से बिल्कुल बाहर नहीं आता है। Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour into the gourd from a height. The oil went over straight into the gourd through the hole in the coin. When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. मतलब वो ऐसे ऑयल को फिल करता है, अच्छी तरह से फिल करता है, अपनी गार्ड को नीचे रखता है और 1 रुपये का कॉइन अपने उसके माउथ पे रखता है और एक लैडल से अपने ऑयल को फिल करता है कि एकदम स्ट्रेट उसका ऑयल जाता है। उसका ऑयल बिल्कुल ज़मीन पे नहीं गिरता, ना ही कॉइन पे लगता है। उसका निशाना इतना परफेक्ट रहता है कि वो ऑयल अच्छी तरह से गार्ड में चले जाता है। द पीपल वॉचिंग इट वॉज स्पीचलेस विथ वंडर। मतलब ये नज़ारा देख के, ये सीन देख के लोग ताज्जुब होने लगते कि ये इसने कितना अच्छा परफेक्ट काम किया है कि इसका ऑयल बिल्कुल ज़मीन पे नहीं गिरा। कि जैसे बच्चों अगर हम ऑयल को फिल करने जाते तो देखो अगर हम कैन में फिल करने जाए, बॉटल में फिल करने जाए, देखो हमारा ऑयल नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बूढ़े आदमी का इतना अच्छा टैलेंट है कि वो इतने सालों से तेल फिल कर रहा है। उसने 1 रुपये का कॉइन इस गॉड के माउथ पे डाला और एक लैडल से ऑयल को फिल किया कि उसका ऑयल बिल्कुल यहाँ वहाँ ज़मीन में नहीं गिरा। उसने परफेक्ट तरीके से अच्छी तरह से जब उसका ऑयल फिल हो जाता है तो 1 रुपये के कॉइन को वो साइड में हटा लेता है। ये सीन देख के लोग ताज्जुब करने लगते हैं। But the old man only smiled. As I said, there is nothing special about it. It's only a matter of practice, you see. मतलब ये
जब लोग उसके सीन को देख के ताज्जुब करने लगते हैं तो वो क्या बोलता है कि ये कोई बड़ी स्किल ताज्जुब की बात नहीं है कि मैं कोई जादूगर मैजिशियन हूँ। ये जस्ट ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब वो बूढ़ा आदमी इतने सालों से तेलों ऑयल को कहाँ किस में फील कर रहा है, कूपों में फील कर रहा है, तो उसकी एक प्रैक्टिस हो गई है कि इसमें कोई नया नहीं है, कि उसने जस्ट प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है, जिससे कि ऐसे वो इस काम को अच्छी तरह से कर पा रहा है। Chen Yaozi lost all his anger and annoyance. He just gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." मतलब चेन याओजी जब उसका सीन ये देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी इतने परफेक्टली कितने अच्छे से इस ऑयल की फीलिंग उस गार्ड में कर रहा है। एक लैडर लिया उसने, कॉइन लिया, उसके माउथ पे डाल दिया, अच्छी तरह से ऑयल अच्छी तरह से गार्ड में ऑयल फिल कर दिया कि उसका ऑयल कहीं ज़मीन पे नहीं गिरता है। ये देख के लोग बहुत ताज्जुब हो जाते हैं कि ये तो वैसा मैं तो डेली करता हूँ, लेकिन ये बूढ़ा आदमी चेन याओजी को बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ कि मेरे अंदर एक स्किल आ गया, एक टैलेंट आ गया, जिस तरह मैं तेलों की फीलिंग, ऑयल की फीलिंग अच्छी तरह से कर सकता हूँ। फिर ये सीन देख के चेन याओजी का जो रहता है, उनका गुस्सा जो टेम्पर रहता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है कि वो हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि चलो मैंने आपसे बहुत अच्छी बात सीखी, आपने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाया है। After that, Chen Yaozi never show off and boasted about his skill and an archer. मतलब ये सीन नज़ारा देखने के बाद चेन याओजी को मतलब रियलाइज़ हो गया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारी प्रैक्टिस किसी काम में अच्छी होगी तो हम कोई भी काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो मतलब ये सीन देखने के बाद चेन याओजी मतलब कभी भी अपना टैलेंट किसी के सामने उन्होंने वो नहीं किया, मतलब अप्रिशिएट किया, कभी उसने अपने टैलेंट की कभी बड़ाई नहीं मारी। मतलब उन्हें ऐसा लग गया कि कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। चलो बच्चों, हम मीनिंग भी इस पर नज़र डालते हैं। आर्चर समवन हू शूट एरो फ्रॉम अ बो। आर्चर हम किसको बोलते हैं? जो तीर कमान से निशाना लगाता है, तीर जो कमान होती है उससे निशाना लगाता है। पीठ हम किसको बोलते हैं? अचीवमेंट दैट रिक्वायर लॉट ऑफ स्किल एंड स्ट्रेंथ, जैसे कुछ चीज़ को हासिल करना, जो टैलेंट हमारे अंदर है। प्रिसाइसली एग्जैक्टली मतलब ऐसे ही। गॉड कंटेनर डेट मेड फ्रॉम लार्ज, गॉड हम किसको बोलते हैं? गॉड कंटेनर मेड फ्रॉम ड्राई लार्ज फ्रूट विद अ हार्ड स्किन, मतलब एक तेल की कूपे बोलते हैं, जैसे आपने देखी होगी तेल की कूपे जिसमें हम ऑयल फिल करते हैं। अटर मतलब बोलना, स्पीचलेस अनेबल टू स्पीक मतलब आप बोलने के लायक नहीं हो। थैंक यू।